सत्ता, सरकारें और सिस्टम अगर किसी भी को बचाने पर उतर आए तो इससे बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। जी हां, जो बात करने जा रहा हूं उसकी बात तो हम पहले भी बहुत दमदारी और बुलंदी के साथ कर चुके हैं, जिसकी गूंज देश की संसद तक पहुंच चुकी है। मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक कॉटन के महा घोटाले की। पिछली लिंक में देख लीजिए आप हमारी तमाम लिंक में कि किस तरीके से द लपेटा ने ही उठाया था कि किस ऑर्गेनिक कॉटन का जो बड़ा घोटाला चल रहा है उसमें कितने हजारों करोड़ का चूना लगाया जा रहा है, किस तरीके के साथ उन आदिवासी भोले भाले किसानों को पता तक नहीं, उनके नाम के समूह भी बन गए, उनके नाम से जैविक कॉटन जिन्होंने कभी उगाया नहीं वो कॉटन उगाया हुआ दिखा दिया, विदेशों में बेच दिया और हजारों करोड़ का हेर फेर कर दिया। ये तो आपने बहुत देखा। लेकिन अब की बार जो बताने मैं आपको जा रहा हूं इसे जरा वीडियो के अंत तक देखिएगा कि इसके जादूगरों को बचाने में पूरा सिस्टम कैसे लग जाता है, किस तरह से हाईकोर्ट के भी हाथ टिक जाते हैं जब जांच, खासतौर पर क्योंकि ये मैं पहली दफा इस मसले के ऊपर मध्य प्रदेश शासन को कटघरे में खड़ा करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपसे कहा था चूंकि ये मसला केंद्र का है, आपको याद होगा इसके पहले हमने भीलकुंडा जैविक समिति की जो खुलासा किया था, जिसका मसला देश की संसद में उठा और जिसमें बाद में एफआईआर हुई। सेम उसी तरीके के साथ कुछ आदिवासी किसान जागरूक होते हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो वो कोर्ट, हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद क्या होता है और किस तरीके के साथ हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी असली जो गुनहगार हैं उन्हें किस तरीके से बचाया जा रहा है और वो वाकई में उनकी क्या संलग्नता है अपराध में, वो भी इस वीडियो में हम साबित कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा, दमदारी और बुलंदी के साथ बात रखते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। हमने बताया था कि किस तरीके के साथ ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। यह आप हमारी पिछली तमाम खबरें देख सकते हैं। ऐसा ही एक मसला जब सामने आया जब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में झिरनिया में आदिवासी किसान जिन्हें जब ये पता चला कि हमारे नाम पर भी एक आदिवासी किसानों का जैविक उत्पाद समूह जिसे आईसीएस कहा जाता है वो बनाया गया। वो जब पहुंचते हैं वो शिकायत करते हैं, वो कलेक्टर पहुंचते हैं, वो झिरनिया तहसील के, और बताया जाता है कि ग्रीन वर्ल्ड नाम का कोई एक समूह बनाया गया। उसमें जिन किसानों के नाम थे वो किसान खुद प्रस्तुत होते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो साहब, हमें पता ही नहीं, हमने कभी जैविक खेती की ही नहीं, हमारे नाम से कहाँ लाखों करोड़ों का लेन देन हो रहा है। तो इसके बाद चूंकि वो प्रदर्शन करते हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की, इस बात को 6 महीने हो चुके हैं, प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद में हाईकोर्ट का रुख किया जाता है। हाईकोर्ट का रुख किया जाता है किसानों के द्वारा, उन आदिवासी किसानों के द्वारा। वो आदिवासी किसान जिनके नाम जो शिकायत करता है, वैसे तो 500 नाम है। चमार सिंह, मलीराम कनासे, ये घोड़ी बुजुर्ग गांव है, वहां के रहने वाले। इसके अलावा आसपास के और गांव के रहने वाले भी शिकायत करते हैं। हाईकोर्ट इस मसले पर संज्ञान लेता है। हाईकोर्ट इस मसले पर मध्य प्रदेश पुलिस को, इलाके के एसपी को निर्देशित करता है कि इसकी जांच की जाए और जांच की जाए तो इस पर एफआईआर दर्ज की जाए। ये देख लीजिए आप। और आखिरकार ये आवेदन दिया जाता है 31, अब ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है 31 जुलाई का है, आपके सामने है। जांच एफआईआर का कहा जाता है। इसके बाद एक आवेदन दिया जाता है एसपी को, जिसमें ये साफ तौर पर चैनपुर थाना में दिया जाता है ये आवेदन, जिसमें हाईकोर्ट की संलग्नता होती है। और उसमें ये लिखा होता है कि जो गंगा कॉटन है ये इस पूरे मसले के ऊपर इस आईसीएस के जरिए ऑर्गेनिक कॉटन का कारोबार कर रही है। जांच होती साहब, जांच होती है तो आखिरकार 16 अक्टूबर को एक एफआईआर दर्ज होती है चैनपुर थाना। ये एफआईआर आपके सामने है। एफआईआर में आपके सामने रख रहा हूं। इस एफआईआर में ये माना गया कि जो पीड़ित हैं, जिन्होंने इसके अलावा कई लोग ऐसे आदिवासी मिले जिनका नाम से ग्रीन वर्ल्ड नाम का एक फर्जी समूह बनाया गया, ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक समूह, और ब्यूरो वेरिटास नाम की एक सर्टिफाइंग बॉडी ने जिसे सर्टिफाइड भी कर दिया। अब सवाल यह हुआ कि समूह बनाया गया, ठीक, इसमें बीएनएस की धारा 318/4, 336/2/3, 340 और 61, ये वही 400 की धाराएं, सारी गैर जमानती धारा इनके तहत एफआईआर होती है। लेकिन एफआईआर में नाम किसका होता है? इसमें बताया जाता है ग्रीन वर्ल्ड का जो मैनेजर है अरुण पाटीदार, जो सर्टिफाइंग बॉडी के इंस्पेक्टर और जो फील्ड ऑफिसर है सिद्धार्थ अरोले और दिलीप सिंह, ये 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है 16 अक्टूबर को 2025 को। अब गौर से देखिए, शिकायत होती है गंगा कॉटन के खिलाफ, एफआईआर होती है इन 3 नामों के खिलाफ, लेकिन गंगा कॉटन के कर्ता धर्ता, ये पार्टनरशिप डीड आपके सामने है।
जिसमें पार्टनरशिप डीड में गंगा कॉटन में अर्पित बनकर, कल्याणी महाजन और राज रूपेश पंडित ये पार्टनर हैं। अब आप कहेंगे कि गंगा कॉटन का और इससे लेन देन क्या है। इसी एफआईआर के आखिरी उसमें जाइए, जिसमें स्वयं एसडीओपी जो कि जांच करता है वो लिख रहे हैं कि मुझे शिकायती वो जो प्राप्त हुआ उसके अंतर्गत यूएसडीए यानी यूनाइटेड स्टेट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है, जिसमें कि ऑर्गेनिक उत्पाद समूह, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको मेरे पहले लिंक में जाना होगा कि किस तरह से यहाँ से धोखा देकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बड़ा धोखा चल रहा है, जिसमें ये नॉन जैविक कॉटन रासायनिक उत्पाद को जैविक बताकर विदेशों में कई गुना दामों पर बेचा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रॉड जो मैं से हमेशा कहता हूं। तो उसको वहां पर आप ये देख लीजिए, इसकी वेबसाइट उसमें भी जिक्र है, जहां पर ये ग्रीन वर्ल्ड आईसीएस मैनेज बाय गंगा कॉटन लिखा हुआ है। ये आपको भी हम दिखा देते हैं ये सबूत। ये वेबसाइट पर साफ तौर पर लिखा है कि जहां पर ये आईसीएस मैनेज बाय गंगा कॉटन। सवाल यह है कि आईसीएस तो किसानों का समूह, लेकिन उसके जरिए खरीद फरोख्त जो हुई है, जो बड़ा धोखा हुआ है, वो आखिर किया किसने? मैनेज बाय गंगा कॉटन। यहां पर इतना सबूत, खुद जिक्र उस एफआईआर में है, आप वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, सबूत आपके सामने है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये 31 जुलाई हाईकोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद एफआईआर 10 अक्टूबर की, अब तक गंगा कॉटन के कर्ता धर्ताओं के नाम एफआईआर में नहीं है। जांच की मंथर गति ये है कि हमारी स्मार्ट पुलिस, खरगोन जिले की स्मार्ट पुलिस, मध्य प्रदेश की स्मार्ट पुलिस, मुखिया जिसके मोहन यादव हैं, वो मान लीजिए, हम आप ही के एफआईआर को मान लें, जिस मसले के ऊपर हाईकोर्ट का संज्ञान हो, उस मसले के ऊपर अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बात केवल यहीं तक रुकती तो फिर क्या बात थी। बात तो ये भी है कि केवल गंगा कॉटन नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता है कि पुलिस के पास भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, ये हम आपको दिखा देते हैं कि ग्रीन वर्ल्ड आईसीएस के नाम पर जो खरीद फरोख्त हुई एक जगह से दूसरी जगह, वो भी बड़े बड़े प्लेयर हैं इस मामले के। क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने इन आदिवासी किसानों को धोखा दिया? धोखाधड़ी की एक आपने कड़ी जोड़ी है, लेकिन वो चेन तो बहुत लंबी जाती है। जो हमारे पास ये कागज मौजूद हैं, जिसमें साफ तौर पर है कि ये पीडा के ही कागज हैं, बाकायदा ये कागज बताते हैं कि जो चाहे वो शिव एग्रोनिक्स हो या फिर सत्वा कॉटजिन हो, पशुपति कॉटजिन हो, एस राम कॉरपोरेशन हो, अदावित एक्सपोर्ट हो, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं जिनसे ग्रीन वर्ल्ड आईसीएस के जरिए ट्रेडिंग हुई, जिनके जब माल पहुंचा है। एक और सवाल उठता है कि जब जैविक कॉटन हुआ ही नहीं तो लैब ने सर्टिफाई कैसे कर दिया? क्या उसके ऊपर 420 की धाराएं नहीं होनी चाहिए? अच्छा, इन तमाम जो कॉटन के खरीदार, जो जिन्होंने ट्रेडिंग करी, जिन्होंने जो जैविक कॉटन था ही नहीं, वो लाए कहाँ से, बनाया कहाँ से, बेचा किसको और कैसे, क्या खेल किया? क्या ये बताया नहीं, एक्सपोज नहीं होना चाहिए? और क्या उनके ऊपर भी सेम धाराओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बात भी हम बिल्कुल साबित कर देंगे। लेकिन जरा ये तो देखिए, जब ये एफआईआर हो चुकी 2 महीने हो चुके होते हैं, प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री आते हैं और 2 महीने बाद पत्रकार उनसे पूछते हैं कि साहब 2 महीने हो गए, क्या हुआ? ये पूछिए। सुनते तब ये 2 महीने पहले वो क्या कहते हैं। देखिए, यदि कहीं ऐसा कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और मैं निर्देश दूंगा, कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यदि कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। मंत्री महोदय, ऑनलाइन जो एफआईआर होना थी वो अभी तक ऑनलाइन भी नहीं हो पाई है। जरा विकास की बात तो करिए, ये तो मैंने बता दिया। ये किसान का मामला है, किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। कोई किसी भी किसान के साथ धोखाधड़ी नहीं की जाएगी। जांच के निर्देश दिए जाएंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो विश्वास सारंग जी, आपके कहे हो को भी 2 महीने हो चुके हैं। मैंने इसी संदर्भ मैंने जांचकर्ता एसडीओपी से बात की। उन्होंने कहा कि हम अभी भी जांच कर रहे हैं इस मसले के ऊपर, कड़ियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी मुश्किल हो रही है आपको, आप भीलकुंडा का उदाहरण लेकर देख लीजिए कि जो आईसीएस मैनेज्ड बाय जिसके द्वारा होता है, उसका नाम एफआईआर में होता है। इसी के चलते केवल मध्य प्रदेश में जब एफआईआर हुई है तो उसका आप उदाहरण, आप जांच उससे सीख सकते हैं। मैंने इस मसले के ऊपर खरगोन जिले के एसपी साहब से भी बात की। उनका भी यही कहना था कि कोई भी होम बचेगा नहीं, ये तमाम इस तरह की बातें थी। लेकिन एसपी साहब, आप स्वयं बताइए, इस मसले के ऊपर जब प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने हैं, आखिरकार किसी सर्टिफाइंग बॉडी से ज़्यादा इस पूरे मसले में ये फाइनेंशियल क्राइम का विषय है, और जिस पर जो आईसीएस है, जो किसानों का समूह फर्जी तौर पर था, जिसके नाम पर जो भी खरीद फरोख्त की गई, और इतना ही नहीं,
अगर आप इस पर जांच करेंगे तो केवल इसी ग्रुप से जुड़े इसी इलाके में 20 से 22 ऐसे किसानों के फर्जी समूह थे जिनको किसानों को पता भी नहीं था। हम भी इसकी पड़ताल इसको पहले भी दिखा चुके हैं। अगली कड़ी में हम आपको इसी जगह की ग्राउंड पड़ताल बताएंगे कि किस तरह से खेल किया गया गंगा कॉटन के द्वारा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है एसपी साहब कि अब तो 31 जुलाई का हाईकोर्ट का ऑर्डर है, गजब स्पीड है आपकी जांच की, 16 अक्टूबर की आपकी एफआईआर है और आज हम फरवरी में बात कर रहे हैं 2026 में, एक गिरफ्तारी नहीं, आपकी जांच जस की तस खड़ी है। उम्मीद की जानी चाहिए आपसे कि कम से कम इस पूरे मसले पर, चूंकि आदिवासियों की हित की बात करती है सरकार, तो आदिवासी हित के लिए सरकार अगर प्रतिबद्ध है तो सरकार को इस ऑर्गेनिक कॉटन के मसले के ऊपर एक निष्पक्ष जांच करके एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए जिसकी मिसाल पूरे इंटरनेशनल स्तर पर स्थापित हो, ताकि इस तरह के जो गुनहगार जिन्होंने पहले कभी भी धोखा दिया हो वो एक्सपोज हो और उस सलाखों के पीछे हों।